हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 6। तो आज का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो सबसे पहले हमें एपी फाइंड आउट करना है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये फर्स्ट टर्म A1 हो जाता है, सेकेंड टर्म A2, थर्ड A3, नेक्स्ट A4, फिर A5, A6 ऐसे टर्म बनते जाते हैं। तो पहले AP फाइंड आउट करने के लिए A2 माइनस A1 की वैल्यू निकालते हैं। तो √8 माइनस √2। अब देखिए √8 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। तो 2√2 माइनस √2 में देखिए इस एक पार्ट को मैं डीप सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपको रूट का कोई प्रॉब्लम ना आए सॉल्व करने में। √2 अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचा 2 माइनस 1 और ये हो गया 1। तो 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा √2। अब A3 माइनस A2 की वैल्यू ले लेते हैं। A3 है 18 और माइनस हो गया ये √8। तो 18 देखिए 9 2 जा 18 होता है और 9 होता है 3 इंटू 3। तो ये हो गया 3√2 माइनस 2√2। तो इसकी वैल्यू भी आ गई √2। अब A4 माइनस A3 की वैल्यू देखिए 32 √32 माइनस √18। अब √32 कितना हो गया, 16 2 जा 32 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 4√2 माइनस 3√2। तो इसकी वैल्यू भी आ गई √2। तो देखिए D की वैल्यू आ गई √2। D की वैल्यू सेम है सारे केसेस में, तो यस इट इज़ एन AP। अब देखिए AP तो हमारी प्रूव हो गया कि AP है, वो तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। दैट मीन्स A5 की वैल्यू होगी, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे। A4 है √32 और D है √2। तो देखिए √32 प्लस √2, देखिए √32 को ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 4√2 लिख सकते हैं, प्लस √2 हमारा हो गया 5√2। अब देखिए अगर 5 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो वो डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √50। तो नेक्स्ट टर्म जो हमारा होगा वो हो जाएगा √50। उसका नेक्स्ट टर्म A5 प्लस D। अब √50 को यहाँ A5 प्लस D करने के लिए मैं 5√2 ही लिख लेती हूँ, उससे सॉल्व करने में इजी होगा प्लस √2 करने में। तो ये हो गया 6√2। अब 6√2 मतलब 6 अंदर जाएगा तो 6 इंटू 6 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा √72। ये हो गया हमारा सिक्स्थ टर्म। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा A6 प्लस D, 6√2 प्लस √2, ये हो गया हमारा 7√2 और पूरा ही टर्म अंडर रूट में लेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा √98। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने थे, तो ये हो गए √50, √72 एंड √98। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा सीरीज़ गिवन है √3, √6, √9, √12। तो A2 माइनस A1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गई √6 माइनस √3। अब इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते, लेकिन √6 को √2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इसमें से अगर √3 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा √2 माइनस 1। अब A3 माइनस A2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, √9 माइनस √6। तो √9 तो हो गया 3 माइनस √6। अब इसमें अगर √3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3, 3 में से कॉमन आ गया तो ये बचा √3 और यहाँ बचा √2। तो यहाँ पे देखिए D की वैल्यू यहीं पर सेम नहीं आ रही है, तो नेक्स्ट टर्म में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। D इज़ नॉट सेम in this series, so
द गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी। एपी के लिए पहले डी की वैल्यू सेम आनी चाहिए थी। अगर डी सेम आता तो थर्ड स्टेप में भी करके उसको देख सकते थे कि डी उसका भी सेम आ रहा है या नहीं। पर जब डी में यहीं पर वेरिएशन है तो फर्दर आगे प्रोसीड करने का कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन को, क्योंकि वो क्लियर हो गया है कि ये सीरीज़ एक एपी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है सीरीज़ गिवन है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो देखिए इस सीरीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 स्क्वायर हो गया 25 एंड 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो सीरीज़ हो गई ये। अब इसको एपी है या नहीं ये चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं। तो फर्स्ट तो आ गया 8, नेक्स्ट टर्म का निकाल के देखते हैं कि सेम आ रहा है या नहीं। तो 25 माइनस 9, तो ये हो गया 16। ये तो सेम नहीं आ रहा है, यहीं पर चेंज आ रहा है इसमें, आगे यहाँ पे फिर से चेंज आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम है ही नहीं। डी इज़ not same here, so the given series is not an AP। जब कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टू टर्म्स में ही सेम नहीं है तो थर्ड में चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, सीरीज़ एपी है ही नहीं, यहीं से पता चल रहा है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है सीरीज़ गिवन है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। तो चलिए सीरीज़ को स्क्वायर हटा के लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये है 73। ये हो गई हमारी सीरीज़। चेक कर लेते हैं कि एपी है या नहीं। A2 माइनस A1 की वैल्यू निकालते हैं 24, A3 माइनस A2 की वैल्यू निकालते हैं 49 माइनस 25, 24 आ जाएगा। एंड A4 माइनस A3 की वैल्यू 73 माइनस 49, ये भी 24 आ जाएगा। तो D की वैल्यू आ गई 24 और सेम है, तो यस इट इज़ एन AP। अब AP तो प्रूव हो गई है सीरीज़, हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो A5 की वैल्यू निकालेंगे A4 प्लस D, तो 73 प्लस 24, तो ये हो गया 97। A6 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा A5 प्लस D, 97 प्लस 24। D की वैल्यू सभी के लिए सेम ही रहेगी, तो ये हो जाएगा 121। और A7 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा A6 प्लस D, 121 प्लस 24 और ये हो जाएगा 145। तो सीरीज़ क्या हो गई हमारी 125, 49, 73, 97, 121 एंड 145। ये आ जाएगी हमारी सीरीज़। ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स। उसने कहा था क्वेश्चन ने कि अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको जो है फाइंड आउट करने हैं। तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स उसके बता दिए हैं। आप जहाँ तक मैं समझती हूँ एपी आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि है भी एपी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मेरा तो फेवरेट रहा है और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और आप मेरे साथ चैनल पे बने रहिए। मैं क्लास 10th का NCERT की बुक का सारे क्वेश्चंस 1 to ऑल क्वेश्चंस आपको इस चैनल में सॉल्व करवाऊंगी। और अगर आपके कोई डाउट हो, सजेशंस हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी आप इम्प्रोवाइजेशन चाहते हो या करेक्शन या चेंजेस चाहते हो या आपके कोई डाउट्स हो तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।